बद्रिकाश्रम में रखी, मतलब भगवान कृष्ण की जो खड़ाऊ है, और उस खड़ाऊ का संबंध किससे है? क्योंकि भगवान कृष्ण, अरे ज्यादा कर दिया वही को, भगवान कृष्ण किसके पीछे चले बोलो? गाय के पीछे चले। और उद्धव जी को भगवान कृष्ण की खड़ाऊ मिली थी, और उन्होंने उस खड़ाऊ को कहाँ रखा था? यहाँ हमारे उत्तराखंड में। मतलब उनको भरोसा था कि उत्तराखंड के लोग जरूर गाय के पीछे चलेंगे, पर वो भरोसा भी तुमने, बोलते क्यों नहीं हो? ऐसा बोलो, खत्म कर दिया। बोलो गौ माता की जय। कथा ही कथा रह गई बस। ये भी उद्धव जी की कृपा है, भगवान कृष्ण की अनुकंपा है, जो कम से कम कथा ने तो उत्तराखंड में जन्म ले लिया फिर से, गौ कथा ने। बोलो गौ माता की जय। तो नारद जी दिखे बद्रिकाश्रम में ऋषि लोगों को, सनकादि ऋषियों को। ऋषियों की धरती है ये, जहां ऋषि ऋषि होता था वहां ऋषि ऋषि होता है, समझ रहे हो? तो बद्रिकाश्रम में जब ऋषि लोगों को, सनकादि ऋषियों को नारद जी मिले, तो नारद जी को देखा तो बड़े परेशान थे। तो नारद जी से पूछा उन ऋषियों ने कि तुम दुखी क्यों हो? तो नारद जी ने कहा, महाराज दुनिया को देख, तेरे दुनिया की हालत क्या हो गया इंसान रे, सूरज न बदला, चांद न बदला, बदल गया इंसान। महाराज जी मैं तो लोगों को देख देख के बड़ा दुखी हूं। भाई ऐसा क्या हो गया? अरे बोला क्या हो गया, क्या बात कर रहे हैं? मैं धरती पर गया, मैं मृत्युलोक में गया, मैंने लोगों को देखा। उदरम भरिणो जीवा, सब पेट की चिंता बस। धर्म की कोई चिंता नहीं, भगवान की कोई चिंता नहीं, ज्ञान भक्ति कुछ नहीं, पेट बस। जुबान इतनी खराब, राम राम राम। मैं बहुत दुखी हुआ, और मैं जब चलता चलता वृंदावन आया तो वहां मैंने भक्ति महारानी का दर्शन किया। भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को लेकर के रो रही थी। वैसे भक्ति कौन है मालूम है आपको? गौ माता, सच्चे भक्ति माता कौन है? गौ माता। और वो रो रही है, क्यों रो रही है? क्योंकि समाज में न ज्ञान है न वैराग है, और ये दोनों पुत्र हैं किसके? भक्ति के। और जब समाज ज्ञानहीन हो जाए तो गौ रोती है, बहुत रोती है। आज इसीलिए तो रो रही है, ज्ञान नहीं है लोगों को। और वैराग्य भी नहीं है। वैराग्य मतलब, अरे क्या करना है यार, दुनिया न मरी जानू कल्याणु अखंड, ये वैराग्य का गीत अब कहाँ रहे ये गीत? तो भक्ति माता अपने पुत्रों को लेकर के, ज्ञान और वैराग्य को लेकर के रो रही थी। नारद जी को देख करके भक्ति को थोड़ा सा प्रसन्नता हुई कि महात्मा आया है, कुछ मेरा काम करेगा। मैंने पूछा उस माता से कौन है, तो नारद जी कह रहे हैं। उसने कहा मैं पृथ्वी, मैं भक्ति हूं, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, मैं दुखी हूं, मेरा दुख दूर करो। नारद जी ने कहा मैं अभी दूर करता हूं। वेद वेदांत घोषेश्चा गीता पाठ है मोर मोर, बड़े बड़े वेद पाठ और गीता पाठ और पता नहीं मैं कितने कितने बड़े बड़े पाठ करने लगे। पंडित लोग नहीं कराते बड़े बड़े पाठ? बोला इससे तेरा दुख दूर हो जाएगा। किसका दुख दूर होना था? नहीं हुआ।
क्या करना पड़ेगा? आकाश की तरफ नारद जी ने देखा, बोला इसके लिए सत्कर्म करना पड़ेगा। और सत्कर्म किससे कहते हैं? जिसमें गौ माता की प्रधानता। समझ रहे हो? विभीषण कितना भजन करता था, बहुत ज्यादा, लेकिन उसको वो भजन लग नहीं रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि वो सत्कर्म नहीं कर रहा था। सत्कर्म क्या होता है? सत्कर्म था कि सीता जी के लिए कोई काम नहीं कर रहा था। सीता जी वहां दुखी थी लंका में। और सीता जी कौन है? पृथ्वी की बेटी। पृथ्वी की बेटी कौन है? गौ माता, स्वयं गौ। यानी सीता जी कौन है? गाय। उस गाय के लिए विभीषण कुछ नहीं कर रहा है और अपना माला जप रहा है, राम 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 राम। काम नहीं हो रहा है। इसलिए हनुमान जी ने उसको, हनुमान जी तो एकदम गुरु है ना, कृपा करते हैं तो सही बात बता देते हैं। हनुमान जी ने कहा, यार तू बहुत राम राम कर रहा, बड़ा भजन कर रहा है, माथे पे तिलक भी लगाता है, गले में माला वाला भी डालता है, लेकिन तूने सीता जी के लिए कोई काम किया है क्या? सीता के पक्ष में खड़ा हुआ तो बोल। 4 बार दिल्ली चले गए, 3 बार दिल्ली, इस देश के हर राज्य में आंदोलन कर दिया, हर जिले में आंदोलन कर दिया। कितने लोग हैं जो दिल्ली आए थे? एक बार तालियां बजाओ इनके लिए। सब नहीं आए थे। 7 नवंबर को कितने चल रहे हैं? अच्छा, कमाल है यार, हाथ तो ठीक है भाई। चलो धन्यवाद आपका। देख रहे हैं हनुमान जी रंग कथा में बैठे हो, देखो कह का हाथ उठना खड़ा, तो का हाथों की जिम्मेदारी हनुमान की। और जौन हाथ उधर रखे, हनुमान ने बोली चोरिया अगर आए नहीं और अन्न मोरड़ी तेरो हाथ पिछाड़ी बिटे, बोलो गौ माता की। और बांदर कदू ये नहीं चोरिया, बोलो गौ माता की। हर हर महादेव। सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? गौ माता को रख केंद्र में रख करके जो काम होता है वही सत्कर्म। इसलिए सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सत्कर्म सुनाया। सत्कर्म मतलब भागवत सुनाया। भागवत मतलब सत्कर्म। सत्कर्म माने गौ माता का चरित्र। पूरा भागवत किसका चरित्र है? गौ का। अभी हम सिद्ध करेंगे 7 दिन में, देखना। भागवत से बोलेंगे लेकिन आपको दिखाएंगे, देखो यहां क्या है। पूरा देश दुनिया देख रही है इस कथा को, ऐसा मत सोचो। चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक पर। आप लोग भी जो सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, हमारे नाम से जो पेज है उसको देखना चाहिए। उसमें सब दिखेगा। 10-12 लाख लोग हैं उसमें जुड़े हुए। आपको भी देखना चाहिए, सबको जोड़ना चाहिए, अपने बच्चों को बोलना चाहिए, गुरु जी का नाम डालो उसमें, तब देख। बोलो गौ माता की। हर हर मां। क्या कथा सुनाई? तुंगभद्रा नदी है, उसके किनारे एक ब्राह्मण है, मतलब उसके किनारे एक गांव है, उस गांव में एक ब्राह्मण है, उसका नाम है आत्मदेव। दुखी है वो, दुनिया में सब दुखी है, ऐसा कोई नहीं है। किसी को कोई चिंता है, किसी को कोई चिंता, सब दुखी। नानक दुखिया सब संसार। सुखी कौन है? जिसने नाम आधार, जो भगवान के नाम का आधार कर लिया, जो भगवान के लिए चल रहा है, जी रहा है, खा रहा है, उठ रहा है। ये आत्मदेव ब्राह्मण, घर में बाल बच्चे तो थे नहीं इसके, और सबसे ज्यादा दुखी पत्नी से था,
क्योंकि पत्नी इसकी क्या नाम था उसका? धुंधली। धुंधली क्या नाम था? हाँ, सब कुछ बनना पर धुंधली कभी मत बन। धुंधली उसको नहीं कहते जो जिसके घर में रसोई में धुआं ही धुआं, ऐसा नहीं है। जो 24 घंटे झगड़ा है। हमारे शास्त्रों ने कहा अगर घर में स्त्री प्रिय बोलने वाली है, मीठा बोलने वाली है, तो घर वैकुंठ है। कांता प्रियालापिनी। हाँ। मतलब स्त्री के मुख से, पत्नी के मुख से पति के लिए मीठा वचन निकलना चाहिए बस। लेकिन ऐसा होता कम है। क्यों? पड़ोसी के लिए तो मीठा वचन निकल जाता है। बोलो। पार्वती जी के मुख से शिव जी के लिए कभी कठोर वचन नहीं निकला, और जब बाहर निकली तो राक्षसों के लिए एक के लिए मीठा वचन नहीं निकला। बोलो। और हमारा उल्टा, घर में कभी मिठू पच तो ही नहीं है ना, शुगर की बीमारी हुई। धुंधली से परेशान है लोग, घर के धुएं से परेशान। बहरा का धुआं परेशान नहीं, घर का धुआं परेशान। और इतना परेशान कि आत्मदेव घर छोड़ करके आत्महत्या करने जा रहा है। बताओ, नाम है आत्मदेव और कर रहा है आत्महत्या। बताओ। जैसे ही छलांग मारने वाला था पहाड़, एक साधु मिल गया। साधु कई जन्मों का सत्कर्म होता है तो मिलता है। साधु ने कहा क्यों मर रहा है? बोला क्या करें, बाल बच्चे हैं नहीं, घर में जाएं बाल बच्चे हों तो उनके साथ थोड़ा खेलें, वैसा करें ऐसा करें, लेकिन और कोई है ही नहीं, दो ही हैं। और वो बेचारी तो इतना कठोर। मुझे तो लगता है कि सारी दुनिया का जहर उसकी जीभ पर है। एक आदमी कह रहा था, ओ भाई साहब, वो माचिस होगी, ओ भाई साहब माचिस होगी, बीड़ी पीनी है, बीड़ी सुलगानी है, माचिस होगी। उसने कहा, बोला वो जो उधर है ना, खड़ा है वहां पे, उसकी जीभ पे लगा दे, तेरी बीड़ी सुलग जाएगी। क्योंकि आज तक पता नहीं कितने घर जला दिए उसने, ऐसी जुबान है उसकी। बोलो गौ माता की हर हर। मिठू 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 कलयुग का मन की नहीं, मिठू का पच दो नहीं। जैन का मिठू बोली नहीं तो मिठू पचलो का खाना। मीठा उसी को पचता है जो मीठा बोलता है। बोलो नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। महात्मा ने एक फल दिया, ले बेटा ले, ये फल खा ले, साधु का फल है, ये फल खिला देना अपनी पत्नी को, जा, जुबान बदल जाएगी, मीठी हो जाएगी, जा। वो घर आया, पत्नी को दिया फल, कहां खाने वाली हो। अब कथा सत्संग का फल है। अब ये फल यहां आ गया, नागनी, धनपुर, बड़ी थी, जो भी कहो, लेकिन अब लोग आए ना इस फल को खाने को, तो क्या करें? बोलो। कथा किसी की व्यक्तिगत नहीं होती है, ध्यान रखना। भले ही उसका खर्चा कोई एक आदमी उठा दे, कोई बात नहीं, लेकिन कथा हमेशा सामूहिक होती है। बोलो नारायण भगवान की जय। तो फल उसने अपनी पत्नी को दिया, उसने खाया नहीं, क्योंकि उसको प्रसाद खाने की आदत नहीं। वो तो कचौड़ी पकौड़ी खाती है रोज, मंदिर का प्रसाद खाएगी? नहीं खाया उसने। और क्या किया, वो फल किसको खिला दिया? गाय को। मतलब कोई भी फल अपना रिजल्ट तभी देगा जब गाय होगी, बिना गाय के कोई भी फल दुनिया में अपना फल देने वाला नहीं है। बोलो नारायण भगवान की जय। बड़ी विलक्षण कथा है, समझना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इसको स्वयं नहीं पढ़ा जाता है, इसको सुना जाता है।
क्योंकि स्वयं पढ़ोगे तो तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि बोल क्या रहा है, कथा में बोल क्या रहा है। लेकिन जब समझाने वाला समझाएगा कि भाई ये फल तब काम करेगा जब ये गाय से जुड़ेगा। कोई भी काम, सत्कर्म का फल, कोई भी पूजा पाठ, जप तप यज्ञ दान तीर्थ व्रत श्राद्ध पिंड तर्पण कथा कीर्तन योग, ये सब फल हैं। ये सब फल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये फल कब देंगे? जब किससे जुड़ेंगे? जोर से बोलो। एकदम तुम्हारे समझ में बात आ गई है। बोलो गौ माता अब हमारे संजय भाई की पार्टी देखो, दुनिया में इनकी पार्टी के सामने कोई नहीं था, लेकिन कब? जब इन्होंने किससे जुड़े हुए थे? गाय बछड़ा, भले चिन्ह बना रखा था। बोलो, और गौड़ी बाछड़ी गई तो सभी कुछ गए। ये सी बड़ो प्रमाण और क्या वैसे तो बोला। इसलिए तुम्हारा सत्कर्म फल देगा, लेकिन किससे जोड़ना पड़ेगा? जोर से बोलो। लेकिन संजय ने चालाकी कर दी। गृह प्रवेश में भागवत की कथा किससे सहज रूप से जुड़ गई। बोलते क्यों नहीं? कमाल कर दिया है। एक बात है, चालाक तो लगता सीधा पर छो मन की चालाक। बोलो गौ माता की हर हर। इसलिए गाय को खिला दिया फल। क्या कमाल कथा था। और गाय, उस घर में गाय से एक बेटा पैदा हुआ है जिसका नाम गोकर्ण है। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। और एक बेटा खरीद के लाया गया है जिसका नाम धुंधकारी। एक बेटा जो गाय की छाया में पल रहा है, जो गाय का दूध पी रहा है, जो गाय की शरण में है, उसका नाम गोकर्ण है। और जो गाय को भूल गया है उसका नाम, दो ही प्रकार के लोग हैं दुनिया में, एक गोकर्ण जैसे और एक, बोलते क्यों नहीं हो? जो कथा में आ गए वो किसके जैसे? और जो नहीं आया ये, अरे आज नहीं बोला, आज नहीं, आज संभावना छंदी, भोग जाओ परसे गया हो। बोलो गौ माता की हर हर धुंधकारी बड़ा परेशान करता है अपने माँ बाप को। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, जो गाय जिसको नित्य गौ दर्शन होता है वो पंडित अपने आप बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। धुंधकारी महाखला, धुंधकारी बड़ा दुष्ट। धुंधकारी ने एक दिन बाप का गला पकड़ा, बाप घर छोड़ के निकल गया, फिर मां का गला पकड़ा, उसने छलांग लगा दी, आत्महत्या कर दी। गोकर्ण जी ने भी इस घर को छोड़ दिया, ये घर रहने लायक नहीं है। अब धुंधकारी का एक छत्रराज रोज दारू पी करके और आत्मदेव का घर भ्रष्ट कर दिया। बोलो नारायण भगवान की जय। दारू पिए हुए और कहीं तब बड़ी मुश्किल से 5-5 औरतें थी, उन्होंने उसका गला घोंट दिया और बड़ी मुश्किल से उसके प्राण निकले और प्रेत योनि में चला गया। और उसके प्रेतत्व को खत्म करने के लिए गोकर्ण जी ने गया में श्राद्ध किया, लेकिन श्राद्ध से भी उसका भला नहीं हुआ। आकाशवाणी ने कहा, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। एक नहीं 1000 श्राद्ध भी करोगे तो भी मुक्ति नहीं होगी। इसके लिए श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, जब ये गाय से जुड़ेगा तभी मुक्ति होगी। किससे जुड़ेगा बोलो? इसलिए भागवत की कथा व्यक्ति को किससे जोड़ती है? गाय से। अब हमको देख लो ना, हम तो प्रमाण है आपके पास है। हमने शुरू कहां से किया था? भागवत से किया था कि नहीं? और आखिर कहां पहुंच गए? मुझे मेरी गैया कहां लेके आ। बोलो कहां से शुरू?
भागवत से शुरू हुआ था कि नहीं? 1980 में भागवत की कथा हमने पहली बार चंडीगढ़ में बोली थी, 80। और उस भागवत ने कहां पहुंचा दिया? मुझे मेरी गैया मैया कहां ले गया, कहां पहुंचा दिया? बोलो, गाय के पास। गाय की पूंछ पकड़ा दी कि नहीं? किसने पकड़ाया? भागवत ने ना। किसने पकड़ाया? राम कथा ने ना। याद करो जब देवी सौड़ का मैदान भरा होता था, इसलिए भागवत की कथा जब कृपा करती है, राम कथा जब कृपा करती है, शिव पुराण जब कृपा करता है, तो किसकी पूंछ पकड़ा देता है? बोलो बोलो, प्रमाण। अगर प्रमाण अपना हो तो दूसरा प्रमाण दिखाने की जरूरत ही नहीं। बोलो गौ माता की जय। हर हर। सबसे सरल रास्ता है मुक्ति का। दूसरे किसी रास्ते से आप इस कलयुग में मुक्त हो ही नहीं सकते। कोई माई का लाल तुम्हें मुक्त करा के दिखा दे, है ही नहीं। तुम बोलो कि हम आंख बंद करके और प्राणायाम करेंगे, कुछ नहीं होने। ये सब करे हम, देखो करी सब करम गोसाई, सब करा गोसाई। साई कब मिला? जब गाय के पास पहुंचे। बोलो गौ माता की जय। समझ रहे? इसलिए 7 दिन गौ चर्चा हुई, मतलब भागवत की कथा हुई। किसने सुनाई? गाय के बेटे ने। कौन है गाय का बेटा? गोकर्ण। जो गाय का बेटा है वो जब तुम्हें भागवत की कथा सुनाएगा, गौ परक टीका बताएगा, गौ परक व्याख्या बताएगा, तो तुम्हारा संबंध गाय से हो जाएगा। और जब तुम्हारा संबंध गाय से हो जाएगा, तुम मुक्ति के अधिकारी बन जाओगे। यही तो भागवत है। अब ये कथा तो करोड़ों करोड़ों लोगों को सुनाने लायक है, लेकिन क्या करें? सात दिन कथा हुई, धुंधकारी तर गया और नहीं तरे। लोगों ने ऐतराज किया, आपने अपना भाई तार दिया, हम रह गए। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने केवल अपने भाई को कथा नहीं सुनाई। कथा वक्ता जब कथा सुनाता है तो केवल यजमान को नहीं सुनाता है, सबको सुनाता है। लेकिन सब ध्यान से न सुने तो मैं क्या करूं? कथा ये नहीं देखती कि पैसा खर्च किसने किया, कथा ये देखती है किसने मेरे को ठीक से सुना। अब तुम अपने घर में भागवत कथा कराओगे, कितना खर्चा करना पड़ेगा? बोलो। व्यवस्था तो है ही, पांडाल है, ये साउंड है, ये विप्र देवता है, फिर इनमें कई प्रकार की विधि है कर्मकांड में। यज्ञ है, यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। लेकिन यहां कोई आयोजक बना है और तुमको मौका मिला है, चूको मत। अपने अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारों को, समधी को, समधन को, संबंधियों को, सबको बताओ, अरे मौका नहीं मिलेगा, आ जाओ। ये अवसर बार बार थोड़ी मिलेगा। तो फिर से सुनाई गोकर्ण जी ने कथा और सब मुक्त हो गए, सबको गाय की पूंछ पकड़ा दी। आप लोग 7 दिन जरूर आइए, गाय की पूंछ आप पक्के पकड़ेंगे, और जो गाय की पूंछ पकड़ लेगा वो निश्चित रूप से भव सागर से पार। अरे गौ माता की पूंछ तो ऐसी है